गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 1 लोक प्रशासन, अर्थ, अक्षेत्र और महत्व से अध्ययन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है लोक प्रशासन के अक्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो इसके अंदर कल मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि जो इसके प्रमुख है जो दृष्टिकोण थे, व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, इसके बारे में हमने इसका पहले जो सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर अध्ययन कर लिया है। तो दोबारा हम इसको करने की आवश्यकता नहीं है, तो वही एज इट इज़ इसके अंदर लिखना है। तो आज हम सिर्फ जो करेंगे वो हमारा होगा पोस्ट गौरव दृष्टिकोण। इससे पहले हम इसकी जो भूमिका लिखेंगे वो क्या होगा, लोक प्रशासन के स्वरूप को अच्छी तरह से समझने के लिए इस बात की जानकारी आवश्यक है कि इसका संबंध किस विषय वस्तु से रहता है, यानी इसका अक्षेत्र क्या है। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन के अक्षेत्र का ज्ञान इसके विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, परंतु यह प्रश्न जितना ही महत्वपूर्ण है कि इसका अक्षेत्र क्या है और इसके अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन करना चाहिए, इसका उत्तर देना उतना ही कठिन है। तो यहाँ तक हम लिख देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ से लोक प्रशासन, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। लोक प्रशासन अक्षेत्र को किसी सीमा रेखा में नहीं बांधा जा सकता। लोक प्रशासन के अक्षेत्र के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं: पोस्ट गौरव दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण व कल्याणकारी दृष्टिकोण या आधुनिक दृष्टिकोण भी इसको हम कह सकते हैं। तो चलिए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पोस्ट गौरव का जो सिद्धांत है, यह जो सिद्धांत है ये लूथर गुलिक की देन है। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया है, यानी जो मत दिया है, लूथर गुलिक ने जो मत दिया है उसे पोस्ट गौरव कहा जाता है। यहाँ तक स्टूडेंट्स लिखेंगे। उसके बाद पोस्ट गौरव शब्द, यहाँ से पोस्ट गौरव शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। ये शब्द इस प्रकार से हैं। जो पहला जो शब्द है P फॉर प्लानिंग, S फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO कोऑर्डिनेशन, R से रिपोर्टिंग एंड B से बजटिंग। और जो इसका हिंदी रूपांतरण है, प्लानिंग का योजना बनाना, संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब संगठन बनाना, स्टाफिंग कर्मचारियों की व्यवस्था करना या कर्मचारियों को की नियुक्ति करना, डायरेक्टिंग का मतलब निर्देश प्रदान करना या निर्देश देना, कोऑर्डिनेशन समन्वय करना या तालमेल करना, रिपोर्टिंग प्रतिवेदन देना और बजटिंग का मतलब है बजट तैयार करना। इन शब्दों का कुछ विस्तृत अध्ययन आवश्यक है क्योंकि पोस्ट गौरव द्वारा दिए जाने वाले कार्य मुख्य रूप से मुख्य कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोस्ट गौरव का जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित कीजिए या उसके बारे में बताइए। अलग से 8 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। या फिर आपसे जब ये जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या दिया है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए, तो इसके अंदर हमें यदि यही क्वेश्चन पूछा जाता तो स्टूडेंट से क्या करते हैं, इसके अंदर यहीं तक लिखते हैं और इसके बाद जो लिखना है इसके बाद जो लिखेंगे व्यापक दृष्टिकोण के बारे में लिख देंगे, संकुचित दृष्टिकोण के बारे में लिख देंगे और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के बारे में लिख देंगे, जो कि क्लास 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इससे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यदि आपसे अलग से पूछा जाता है तो पोस्ट गौरव का जो दृष्टिकोण है इसका प्रतिपादित कीजिए या इसके बारे में बताइए, तो आपको पूरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ये यहाँ से भी लिखना शुरू करोगे। पहले यहाँ से आप शुरू करोगे, ऊपर से पोस्ट गौरव का जो सिद्धांत है यहाँ से लिखना शुरू करोगे और आप इसको आगे लिखते चले जाओगे।
तो चलिए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले P4 प्लानिंग यानी योजना बनाना। प्रत्येक प्रशासकीय कार्य को संपन्न करने से पहले उसकी एक योजना बना ली जाती है। यह तय किया जाता है कि कार्य को पूरा करने के लिए किन तरीकों को अपनाया जाएगा। तो यहाँ तक इसको लिखेंगे, यानी किन तरीकों से क्या सामग्री होगी और किस प्रकार से कार्य को पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं कोई भी हम कार्य शुरुआत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मकान, हमने नया एक मकान तैयार करना है तो हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं, कितना हमारा बजट है, कितने पैसे हैं, कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी या किस प्रकार का उसका ढांचा होगा। तो वो क्या होता है, एक प्लानिंग होती है। तो उसके बाद एक तो हमारी प्लानिंग होगी। प्लानिंग के बाद क्या होगा, जब हम इसी के ऊपर हम चलते हैं, मकान हमने अपना तैयार करना है तो उसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, ओ से ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना। योजनाएं बनाने के बाद संगठन का निर्माण किया जाता है। इसके अनुसार अधिकारी वर्ग का ढांचा तैयार किया जाता है और जो कार्य किया जाना है उसे निश्चित उप विभागों में प्रबंधित किया जाता है। उसके बाद आता है ओ एस फॉर स्टाफिंग। स्टाफिंग के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करना, ये आप लिख सकते हो, एस फॉर स्टाफिंग लिख सकते हो। और आगे कर्मचारियों की व्यवस्था करना है ये लिख सकते हो, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिख सकते। संगठन के बाद किसी विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। उसके प्रशिक्षण और कार्य की अनुकूल दशाओं का प्रबंध किया जाता है, या आप यहाँ तक लिख सकते हो कि उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद चलते हैं हमें D4 डायरेक्टिंग, यानी उनको निर्देश देना। संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उच्च अधिकारी मुख्य निर्णय लेता है। वह निम्न या नीचे के कर्मचारियों को निर्णय के अनुसार आदेश व सूचनाएं भेजता है। यहाँ तक लिख दोगे। उसके बाद आता है CO का मतलब है कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय करना यानी तालमेल करना। संगठन के अनेक विभागों तथा अनुभागों और उपभागों के कार्यों का किसी उच्च कर्मचारी द्वारा इस प्रकार मेलजोल बिठाया जाता है कि कम समय, धन व शक्ति से उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। यहाँ तक आप लिख दोगे। इसके बाद आता है R4 रिपोर्टिंग। संगठन की प्रशासनिक प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग रिपोर्ट देना है। इसका अर्थ है प्रशासकीय कार्य की प्रगति के संबंध में उन लोगों को सूचनाएं प्रदान करना है। इसके बाद आता B4 बजटिंग, यानी बजट बनाना। संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जितना धन खर्च होता है उसकी प्राप्ति के स्रोत व खर्च की मदें प्राय 1 साल के लिए पहले से निश्चित कर ली जाती हैं। इसको यहाँ तक लिखेंगे। तो आपका ये था पोस्ट गौरव का जो सिद्धांत है। इस विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन, कर्मचारियों का निर्देश, कार्यों का समन्वय, रिपोर्ट, बजट तैयार करना आदि प्रशासन की मौलिक क्रियाएं हैं जिनका ज्ञान किसी भी प्रशासन के लिए आवश्यक है। अब यदि आपका क्वेश्चन है ये, तो इसके अलावा अब आपका जो क्वेश्चन है पोस्ट गौरव का जो सिद्धांत है इसकी त्रुटियां और इसके अंदर बताई गई हैं, तो ये स्टूडेंट्स को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो सेकंड क्वेश्चन के अंदर था व्यापक दृष्टिकोण, एज इट इज इसको लिख देंगे जो पहले था। फिर उसके बाद आपका जो कुछ दृष्टिकोण है एज इट इज इसको लिख देंगे जो पहले हमने किया था। और उसके बाद जो आपका लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण था जो सेकंड क्वेश्चन में किया था वो एज इट इज इसको लिख देंगे। और इसके बाद लास्ट में हम निष्कर्ष इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है उसका वर्णन। और इसके बाद नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे लोक आधुनिक राज्य या समाज में लोक प्रशासन के महत्व का उल्लेख कीजिए। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कल इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।